स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। वैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपका 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से आप कर रहे हैं, अगर आपका 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं IBPS जो होता है, इसका क्लर्क का फॉर्म आ गया। क्लर्क सोच के मत सोचिएगा कि वो नॉर्मल पियून वाला नहीं, इसका सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा रहने वाला है, ठीक है, और काम बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, आपको ध्यान से देखिए। IBPS क्लर्क का अगर फॉर्म भरना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इसका क्या क्राइटेरिया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट जॉब के वीडियो तो मैं बनाता नहीं हूं, बट आपके लिए, क्योंकि जस्ट अभी आपने सेमेस्टर 6 का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया है ना, तो आप एक बार मार्कशीट के लिए यूनिवर्सिटी से बात कर लीजिए, आपका जो कंबाइंड वाला आता है, ठीक है, उसके लिए आप बात कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर मैं ध्यान से देखिए कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। तो सबसे पहले समझेंगे इसमें, हम इस वीडियो में जानेंगे यहाँ का सैलरी क्या होगा, योग्यता क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आज नहीं तो कम से कम आप फ्यूचर में बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हैं। योग्यता और क्राइटेरिया समझते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता देखें तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आपको क्या करना है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। लोगों को लगता है कॉमर्स लेंगे तभी बैंकिंग फील्ड में जाएंगे, बिल्कुल नहीं। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, किसी भी एग्जामिनेशन को किसी भी आपने कोर्स को कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन, चाहे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स या आर्ट्स से, तो आप उसके लिए योग्य हो जाते हैं एजुकेशन में, ठीक है। शारीरिक मापदंड देखिए तो हाइट और वेट, इस परीक्षा में हाइट, चेस्ट, वेट, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। फिजिकल का कोई टेंशन नहीं है इसमें। कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर संचालन का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री हो या हाई स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर IT एक विषय के रूप में पढ़ा हो, ठीक है। मतलब आपका कॉलेज में, मैं आपका बता दूं, आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग करके एक सब्जेक्ट था, अपना याद कीजिए। आपका जो ग्रेजुएशन में एक पेपर था जिसमें था मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, और SEC कंप्यूटर, SEC कंपलसरी आपको पढ़ाया गया था। तो ये रहा आपके लिए बेनिफिट, कभी आपको कंप्यूटर का कोर्स करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कॉलेज में कंप्यूटर एक विषय में पढ़ा गया हो। चलिए, आपका टेंशन खत्म। स्थानीय भाषा की बात करें तो जैसे कि राज्य से आवेदन कर रहे हैं, जिस राज्य से, वहाँ का भाषा आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, ठीक है। मुख्य रूप से ज़्यादातर हिंदी आपको देखने को मिलता है, तो हिंदी वगैरह आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, आयु सीमा देख लीजिएगा कि आपका एज जो है 1/8/2026 से, ठीक है, मतलब 1/8/2026 तक, मतलब 1 अगस्त 2026 तक कम से कम आपका 20 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम वर्ष कितना होना चाहिए, 28। 20 से 28 साल के अगर आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, जन्म 2 तारीख 8वां महीना 1998 से लेकर के 1 तारीख 8वां महीना 2006 के बीच के जितने भी लोगों का जन्म तिथि है, वो लोग सब इसमें भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे छूट आपका कितना रहेगा, तो ST SC को छूट रहेगा कितना का, 5 साल का, है ना। OBC जो है NCL सर्टिफिकेट वाले, उनको 3 वर्ष का, और PWBD को 10 वर्ष का छूट रहेगा। मतलब आपका जो 28 वर्ष है, 38 वर्ष तक आप लिख सकते हैं। अगर आप 38 वर्ष के हैं तभी भर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथि मैं आपको बता दूं और आवेदन शुल्क बता दूं, तो ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है। इसका तिथि क्या होगा, तो 1 तारीख, ठीक है, 1 अगस्त से लेकर के आपका 21 अगस्त, मतलब आपका फॉर्म अभी भरा जा रहा है, 21 लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। 21 अगस्त लास्ट डेट है। परीक्षा की तिथि क्या है, संभावित ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है फर्स्ट वाला, ये अक्टूबर 2026 में होगा। और इसका जो मेंस, इसको क्लियर करने के बाद जो मेंस एग्जाम होता है, ये 2 टर्म एग्जाम होगा, ये होगा आपका दिसंबर में, ठीक है। तो आपका दो महीना में एग्जाम ले लिया जाएगा, दो महीना में, ठीक है। आवेदन शुल्क क्या लगेगा, तो ST SC PWD ESM और DSM है। अब इसमें कौन कौन सा था वो भी नहीं पता है मेरे को, लेकिन ST SC पता है। इन लोगों को कितना देना है, 175। और जो लोग अन्य श्रेणी में आते हैं जैसे कि जनरल, OBC और EWS, उनको देना है 850 रुपीज़, ठीक है। GST सही था इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। आगे देखते हैं परीक्षा पैटर्न और पासिंग मार्क्स। परीक्षा पैटर्न और पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, ये मैं ऑफिशियल नोटिस से बनाया हूं, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस का है। यह चयन प्रक्रिया जो है मुख्यतः 2 चरणों में होती है, जिसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होता है। 2 चरण में कैसे होती है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले फेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के और 20 मिनट का समय। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होंगे 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के और 20 मिनट का समय। रीजनिंग एबिलिटी होंगे 35 क्वेश्चंस, 35
नंबर के और 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर में, फिर ये एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका आएगा मेंस एग्जामिनेशन। मेंस जो होता है ये 200 मार्क्स का है आपका, और कितना टाइम मिलेगा आपको 125, उसमें 1 घंटा मिला था, यहाँ पर मैं आपको समझिए 2 घंटा 5 मिनट का टाइम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा 40, ठीक है, 50 मार्क्स के होंगे और समय कितना 20 मिनट लगेगा। जनरल इंग्लिश कितने होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे और अंक होंगे 40 मार्क्स के, और 40 मार्क्स का ये होगा आपका एग्जाम और उसमें 35 मिनट का। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी जो होगा ये 40 क्वेश्चंस होंगे, इसके लिए आपको मिलेगा कितना 60 मार्क्स और 35 मिनट का। उसी तरह से आपका क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये होगा आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए 35 मिनट का। अब ओवरऑल समझिए कि एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। पासिंग मार्क्स और कट ऑफ समझिए, फिक्स पासिंग मार्क्स नहीं, इसमें कोई फिक्स पासिंग मार्क्स नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर में क्या होगा आपका सिलेक्शन कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगा कि जिसका हाईएस्ट आएगा। मान लीजिए 1 लाख बच्चों के लिए फॉर्म, 1 लाख बच्चों का फॉर्म आया है, कितने बच्चों का 1 लाख बच्चों का फॉर्म, और मान लीजिए 1000 लोगों के लिए पोस्ट है, मान लीजिए कि 1000 लोगों का ही जॉब है और 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए 50,000 बच्चे जो है एग्जाम दे देते हैं, 50,000 बच्चे मान लीजिए एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि यहां पर में देखा जाएगा कि अरे बाप रे 1000 तो सीट ही और 50,000 बच्चा एग्जाम दे दिया है, तो क्या किया जाएगा आपका यहां में से हो सकता है ओनली 25,000 को जो टॉप लिस्ट में होंगे उनको छांटा जाए, या तो फिर हो सकता है ओनली 10,000 टॉप लिस्टेड को छांटा जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा आपका कट ऑफ के अनुसार होगा, जितने ज्यादा छात्र होंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से तैयारी जी जान लगा के कीजिए। ठीक है, सिलेक्शन कट ऑफ क्या होगा, तो अभ्यर्थियों को प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग न्यूनतम कट ऑफ पास करना अनिवार्य है। दोनों में आपका कट ऑफ बेसिस पे होगा मेरिट लिस्ट। अंतिम में केवल मेंस परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर तैयार राज्यवार कट ऑफ मेरिट लिस्ट से होता है, मतलब लास्ट में जो मेंस में जो प्राप्तांक होगा ना उससे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो ध्यान से सुनिए, अगर आपने 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपने पहला सही किया, दूसरा सही किया, इस तरह से करते जा रहे हैं, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा 4 क्वेश्चन को आपने गलत किया तो आपका टोटल कितना मार्क्स कटेगा, 1 नंबर कटेगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत पे 1 नंबर। ठीक है, और अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो इसमें से आपका हाफ मार्क्स कटेगा, और अगर 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कटेगा। कहने का मतलब है आपका जो मार्क्स मिला है ना वो मार्क्स कट जाएगा गलत वाला आंसर टिक करने पे, इसलिए जो आता है बनाइए, नहीं आता छोड़ दीजिए। वेतन, जॉब प्रोफाइल, एडमिट कार्ड सब समझिए। यहाँ पे स्केल क्या होगा, मूल वेतन आपका 24,000 रुपए से लेकर के 64,000 होगा। ठीक है, शुरुआती पेमेंट 24,000 ये कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा, जैसे कि यहाँ क्या बोला गया है देखिए, डीए, एचआरए, ये सब और अन्य भत्ता जो होता है वो सब आपको मिला करके, आप शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं तो कुछ बहुत और मिलेगा, तो 24,000 से एवरेज ये समझिए आपका 30,000 से प्लस हो जाएगा, या फिर 30,000 के आसपास। फर्स्ट ईयर में आपका कितना रहेगा, 30,000 रहेगा, कितना 30,000। और हर साल, ठीक है, आपको प्रमोशन तो नहीं, लेकिन हर साल आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज होगा, कितना, फर्स्ट ईयर में 1,350 रुपए, 1,650, फिर 2,000, इस तरह से करके हर साल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आने वाले जो है 5 से 6 साल में आपका सैलरी जो है, सोचिए यहाँ पर मैं 30 है, 30 से यहाँ पर मैं 5 साल का ही मैं बात करूं तो 5 दूनी 10, 30 से ये 40 पहुंच जा रहा है, और भी बहुत सारे चीज वहां पर में इंक्लूड होते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, महंगाई भत्ता सब और ऐड होते जाता है, तो आप समझिए 64,000 के आसपास आपका सैलरी बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक पे है 64,000, इसमें भी ऐड होगा, तो आपका कम से कम आपका बता दूं मैं, तो अगर आप अभी से कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल के बाद आपका सैलरी 70,000 के आसपास जरूर होगा। ये क्लर्क का जॉब है। आगे देखते हैं वार्षिक इंक्रीमेंट क्या है, तो समय समय पर नियम अनुसार बता दिया मैंने। जॉब प्रोफाइल क्या है, तो बैंक काउंटर पर कैश जमा करना, निकासी, खाता खोलना, चेक क्लियरिंग, ग्राहक से पूछताछ और डिजिटल बैंकिंग में सहायता, ये सब आपको हेल्प करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पियून नहीं है, ठीक है, क्लर्क हेड मीन्स आपको कंप्यूटर में ही बैठना है। आगे देखिए एडमिट कार्ड नियम, तो प्रीलिम्स एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र में स्टंप लगाकर लौटाया जाएगा। क्या बोला जा रहा है, प्रीलिम्स एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र में स्टंप लगाया जाएगा और लौटाया जाएगा। मेंस के समय वही स्टंप लगा हुआ एडमिट कार्ड आपको लेके आना होगा। फोटो आईडी, जब एग्जाम का डेट आएगा उससे 4 दिन 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है ना। फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य होगा एडमिट कार्ड के साथ में, ध्यान रखिएगा, एक ही एडमिट कार्ड दोनों एग्जाम में चलेगा। फाइनल ईयर देखिए, जो अपेयरिंग अभी छात्र कर रहे हैं, जो अभी 3rd ईयर का एग्जामिनेशन लिख लिए हैं, उनके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि 21/8/2026 को या उससे पहले आधिकारिक रूप से घोषित होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है 21/8
से पहले होना चाहिए। 21/8 से पहले लगभग लगभग सबका रिजल्ट घोषित हो चुका है, बस आया नहीं है, है ना। आवश्यक स्कैन डॉक्यूमेंट देखें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म भरने में, तो लाइव फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, ठीक है, ब्लैक इंक से कैपिटल लेटर्स, ठीक है। आगे देखें, वेट, ब्लैक इंक से कैपिटल लेटर अमान्य, ठीक है। हस्ताक्षर जो है आप कैपिटल लेटर से नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, शुरू वाला कैपिटल होता है, बाद में आपका क्या होता है स्मॉल होता है, ब्लैक पेन से करना है आपको। बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, स्टंप लगाना, आप इंक ढूंढ के स्टंप लगा लीजिएगा। लाइव फोटो कैसे होता है, फोन से स्कैन करके, आप कैफे जाइएगा तो वो कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है हाथ से, ठीक है। एक पेपर पे कुछ यहाँ पर मैं दिखाएगा आपको फॉर्म में, वही खुद से लिखना होगा। उसके बाद 10वीं और 12वीं का मार्कशीट चाहिए होगा, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ तक में क्या हो गया, आपका खत्म हो जाता है टोटल कि क्या क्या कैसे करना है। तो अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग सेमेस्टर 6 का एग्जाम लिख चुके हैं, और सेमेस्टर 7, 8 में तो कोई बात नहीं, 6 कंप्लीट है, मतलब आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो गया। आप क्या कीजिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। तो वो जो ओवरऑल सारा कंबाइंड मार्कशीट है वो अर्जेंट में आप जाके यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, अगर वो देते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो नहीं देते हैं 21 तक में तो शायद आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए अपने हिसाब से कि क्या हो पाता है, आप कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल करके आया है, तो 21 तक ये लास्ट डेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको चाहिए है कि इसका मैं तैयारी भी कराऊं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूंगा।